नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और आज मैं आपके समक्ष हर बार की तरह इस बार भी प्रस्तुत हो गया हूं 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के। जी हाँ, यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के। प्रिय वृषभ राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी तो मैं दे दूं। वाकई में मार्च के महीने में आपके जीवन में अखंड राजयोग का फल मिलने वाला है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि मार्च महीने में आपके जीवन में बहुत कुछ बदल करके रखा जाएगा। यह समझने वाली बात रहेगी। ऐसे तो इस वीडियो में मैं आपके जीवन के संपूर्ण पहलू का चर्चा करूंगा। इनकम, आय, संतान, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, सभी चीजों का चर्चा करूंगा। इसलिए ये जो वीडियो रहेगी ये चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को लग्न या नाम के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि 31 दिनों में मार्च के महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। वृषभ राशि वाले, धीरे धीरे राहु का प्रबल होना और ग्रहों की मजबूती आपके जीवन में यू टर्न लेने की ओर जा रहा है। 14 मार्च तक कर्म क्षेत्र में सूर्य का विराजमान होना और 7 मार्च तक बुध आदित्य योग बनना यह संकेत दे रहा है कि जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह तो कन्फर्म है कि 14 मार्च तक नए नौकरी के ऑप्शन आएंगे और व्यापार में कुछ बड़ा होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन क्योंकि सूर्य और शनि के युति के कारण इन दिनों आपके अच्छे कस्टमर हो या नौकरी में अच्छे क्लाइंट हो जिनसे कोई बात बैठ नहीं पा रही है प्रॉपर, जिसके चलते बहुत ज़्यादा उलझने और डिस्टरबेंस आपके जीवन में देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। 7 मार्च को शुक्र जो है आपके राशि के स्वामी होते हैं, जो कर्म क्षेत्र पे आ जाएंगे। और शनि और शुक्र का यह जो युति होगा यह मित्रवत संबंध का होगा। और सूर्य की डिग्री भी अब कम हो चुकी है, यानी 7 मार्च के बाद नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि मिल जाएगा। किसी प्रकार का नौकरी में लिटिगेशन है या विवाद है या गलत आरोप में फंसा दिया गया था, उससे भी शुक्र निकाल देगा आपको। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में 15 मार्च से मंगल का भी कर्म क्षेत्र में प्रवेश नौकरी में या व्यापार में आपके बदलाव को दिखाने वाला है। नौकरी में तो चलो कुछ बेहतर फल तो मिल रहा है, लेकिन व्यापार में मोटे इनकम चाहिए या मोटा लोन चाहिए, वह समस्या भी आपके जीवन में 7 मार्च को समाप्त हो जाएगा। हाँ, आपके कोई कंपटीटर है या नौकरी में बड़ा परिवर्तन करना है या अपने व्यापार को या नौकरी को विदेशों में एक्सपेंड करना है, तो 15 मार्च से समय बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का मंगल बैठना यह काल पुरुष के कुंडली में कर्म क्षेत्र में उच्चस्थ माना जाता है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव को लाने वाला रहेगा, यह समझने वाली बात है। हालांकि देखो, एक बात तो मैं अवश्य बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बदलाव तो आपके जीवन में आएगा, परंतु शनि और मंगल से अंगारक दोष भी बनेगा, जिसमें आपको अपने सीनियर अधिकारियों से, अपने पिता से और व्यापार में बड़े कस्टमर से मतभेद नहीं करना है। अपने सफलता को घमंड में बदलना नहीं है। जो लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं या जिनको नए नौकरी के लिए जॉब इंटरव्यू में परेशानियां हो रही हैं, आपका 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य में पंचम भाव का मालिक बुध पंचम भाव को ही देखेगा, तो जीवन में बदलाव की स्थिति आनी चालू हो जाएगी। मतलब जिनको भी बड़ा बदलाव करना था, आपके लिए समय ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म ऑफ कंडीशन है कि 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, और परिवार का लोग हो या कोई भी हो, दूसरों के बातों में नहीं आना है, क्योंकि पंचम का मालिक जब निचस्त होगा मीन राशि में तो गलत डिसीजन भी दिलवा सकता है। तो संभल करके, अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन ना मिले तो 26 मार्च के बाद ही चेंज करना। पैसे के लालच में अपने आप को बदलने की कोशिश मत कर लेना। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? सीधी बात मैं करना चाहता हूँ, विदेश यात्रा का हाल इस महीने बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आय स्थान में धन का मालिक बैठ रहा है। तो 7 मार्च से 26 मार्च के मध्य में विदेश जाने के संजोग बनने प्रारंभ तो हो जाएंगे, लेकिन 26 मार्च के बाद विदेश का टिकट आपका कटने वाला है, मतलब आप जाने वाले हो, यह तो 100% कन्फर्म होता हुआ दिख रहा है।
प्रमोशन पदोन्नति भी आपके जीवन में 15 मार्च के बाद सफलता की ओर जा रहा है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है, ये बात तो 100% सच्चाई है। प्रिय वृषभ राशि वाले, याद है शुरू में मैंने क्या बोला था? अखंड राज्यों का फल मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात मैंने बोला क्यों? ये बात मैंने इसलिए बोला कि आय स्थान पे 14 मार्च से सूर्य आ जाएंगे और सूर्य और बुध का युति बनेगा आय स्थान पे, जहां पे बुध का निचस्त फल तो खत्म होगा, लेकिन इससे पहले सूर्य 14 मार्च तक तो कर्म क्षेत्र में है। तो फिर अखंड राज्यों का फल कैसे मिल रहा है? अखंड राज्यों का फल इसलिए मिलेगा कि जब बुध चले जाएंगे ना 7 मार्च को आय स्थान पे, तो आपके रेगुलर इनकम पे और अचानक अचानक धन पे कमी करेगा, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का या किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह में तो उससे इनकम के रास्ता को खोल देगा। जो एकदम बंद था ना, वो इनकम का रास्ता खोल देगा। और 14 मार्च को जैसे ही चतुर्थ भाव का मालिक आय स्थान में सूर्य चला जाएगा, तो आपके जीवन में अखंड धन योग आएगा, क्योंकि बुधादित्य योग बनेगा। और चतुर्थ भाव का मालिक होने से सूर्य वृषभ राशि या लगन में मारक होते भी नहीं है, तो आपके जीवन में 100% 14 मार्च के बाद मोटा धन का प्राप्ति का योग बन रहा है। और ये बदलाव ही तो है, और क्या है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके विवाह का हाल। एकदम सीधी बात करता हूं, नो बकवास। आपके जीवन में मंगल जो है वह 15 मार्च तक भाग्य स्थान में उठ चुके हैं। मतलब विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते तो आपके जीवन में आने चालू हो ही गए हैं, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। वह फाइनल आपके जीवन में जो है 15 मार्च के बाद हो जाएगा। यानी जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां थी उनके लिए 15 मार्च के बाद सॉल्व होगा, और जिनका विवाह नहीं हो रहा था वह भी समस्या दूर होता हुआ नजर आएगा। और लव लाइफ की अगर मैं बात करना चाहूं तो 7 मार्च से आपके दाम्पत्य जीवन लव लाइफ में खटपट थी, मतभेदता थी, दूरियां बनी हुई थी, क्योंकि बुध जो है अस्त हुआ पड़ा था। तो 7 मार्च के बाद ये समस्या भी दूर हो रहा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त कुंडली बन रहा है इस महीने मार्च का। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन का हाल, इस पर मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस महीने पूरे भूमि मकान वाहन का हाल बहुत ही अच्छा है। माता पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा है। 15 मार्च तक जो है मंगल चतुर्थ भाव को देखना चालू कर देगा। 15 मार्च से 14 मार्च तक सूर्य देख रहा है। 7 मार्च से बुध देखना चालू, शुक्र देखना चालू कर देगा। तो इस महीने आपके किसी प्रकार के आप घर में दूर ही घर से दूर थे, अपने घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, आपका घर का रेंट नहीं लग रहा था, प्रॉपर्टी विवाद था, माता के द्वारा प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, पापा के द्वारा प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रहा था, सब मिलना तय है। तो ये समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आओ हो या ताव हो, लेकिन संपत्ति अचानक प्राप्त हो रहा है, इस बात की 100% श्योरिटी और गारंटी मैं दे रहा हूं वृषभ राशि वाले। चलिए जानते हैं इसके बाद कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल। वृषभ राशि वाले, संतान और शिक्षा का हाल 7 मार्च से ईश्वर की कृपा से आपका ठीक हो जाएगा। 7 मार्च के बाद संतान कंसीव होने के गुड न्यूज मिलेंगे। द्वितीय संतान का भी तालमेल इस महीने बहुत ही अच्छा है और सुखों की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा जहां तक शिक्षा की बात मैं करना चाहूं तो 7 मार्च के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है। 7 मार्च के बाद जिनकी पढ़ाई रुकी हुई थी या जिनको खासकर विदेश में एडमिशन कराना था, 7 मार्च के बाद होना तय है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है खुद की कैलकुलेशन से कि जब बुध द्वादश भाव पे जाएगा 26 मार्च के बाद, तब शिक्षा के मामले में एडमिशन के फॉरेन में चांस बहुत ही जबरदस्त बनेंगे। हालांकि 7 मार्च के बाद अगर आपके संतान दूर थे, दूरियां बनी हुई थी, खपा था, गुस्सा था, या किसी कारण से आपसी तालमेल के कारण मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था, कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो रही थी, तो ये सभी समस्याएं भी ठीक होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य का हाल पूरे महीने अच्छे हैं ईश्वर की कृपा से। कानूनी लफड़ा हो या किसी प्रकार का कर्ज हो, सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हैं। और इसके अलावा किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है या ससुराल पक्ष से विवाद है, तो वह भी आपके जीवन में जो है 14 मार्च के बाद ठीक हो रहा है। मतलब अपने घर में या ससुराल में आप शिफ्ट कर रहे हो। क्या बोलूं, अच्छा ही तो अच्छा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना है इस महीने। इस महीने गणेश चालीसा का पाठ आपको करना ही करना है, क्योंकि राहु और बुध को दोनों को ये मैनेज कर लेंगे। और इसके अलावा जो है आपको कोशिश करना है प्रतिदिन हनुमान जी को लाल बादाम चढ़ाने का, या उनके चरणों में चमेली का तेल अर्पित करने का। देखो दिन बदल जाएगा। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, आज मैंने बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दिया आपको कि कैसा होने वाला है आपका समय मार्च के महीने में।
उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।